खुदावंद का शुक्र करेंगे आज के इस दिन, इस मौके के लिए जो उसने फिर से हमें दिया और हम मिल के उसकी महिमा, स्तुति, आराधना कर सक रहे हैं। तो जैसे अभी पास्टर जी हमारे साथ शेयर कर रहे थे वचन से कि जब आप आगे बढ़ चुके हैं, जब आप आगे चलने लगे हैं, जब आपने एक शुरुआत कर ली है, जब आप एक तरफ को एक डायरेक्शन में निकल पड़े हैं, तो फिर पीछे मुड़ना नहीं है और ना ही पीछे की चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, ना ही पीछे की चीजों को साथ में कैरी करना है। उससे नुकसान होता है ना, हम जानते हैं। तो कल एक टॉपिक पे जब हमारी शाम की हाउस मीटिंग हुई उसके बाद एक टॉपिक पे बात हो रही थी कि डिलेड, है ना, डिलेड इन लाइफ। हमारे जीवन के अंदर कई चीजों के ऊपर हमारे रुकावट हो जाती है। तो मैं कलाम से सीखने लगा, मैंने कहा अभी पढ़ के देखते हैं कि वचन क्या सिखाता है हमें ना। जैसे पास्टर जी ने कहा कि हम जो इजरायली थे, जब उनको निकाला गया मिस्र के अंदर से, इजिप्ट के अंदर से उनको निकाल के लाए, तो वो क्या हो गए? उतावले हो गए। रीजन क्या हुआ? डिले। वो कह रहे हैं कि तूने कहा था हमारे को कि कितना टाइम लगेगा? 40 दिन लगेंगे, और अभी हमारे साल कितने बीतते जा रहे हैं? कितने बीतते जा रहे हैं? दिन ब दिन घंटे जो है महीनों में, महीने जो है सालों में बीतते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो भाई यही काम करना था, अगर हमने ये अपना सामान लेके ढोना था, हमने जंगलों में मारे मारे फिरना था, हम भूखमरी में रहते, तो क्या था? हम वहीं पे अच्छे नहीं थे। कहां पे अच्छे थे? हम वहां पे जिस जगह हम गुलामी में थे वहीं पे अच्छे थे, राइट? सो डिले हैज अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप उसके प्रॉमिस को भूल जाते हैं। अब वहां पे प्रॉब्लम यही हो रही थी, बिकॉज डिले हैज अ डिजाइन। डिले के साथ खुदा का एक प्लान होता है, एक डिजाइन होता है, जिस डिजाइन को इंसान नहीं देख सकता। और यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे मसीहों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 13 बाब, कहता की किताब प्रोवर्ब्स 13 बाब, उसकी 12 आयत। उसमें जब हम पढ़ते हैं तो जो राजा सुलेमान है वो इस चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, और इसी आयत में, एक आयत में बता रहा है। वो जी एक आयत के अंदर इसको बता रहा है। हाँ जी, पढ़े जरा, माइक में। जब आशा पूरी होने के विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। अब डिले किस में होता है? यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना। डिले किस में होता है? डिले आशा में होता है कि डिले डिजायर में होता है? डिले आपकी ख्वाहिश में हो रहा है कि डिले आपकी जरूरत में हो रहा है? जब आपकी ख्वाहिश में डिले हो रहा है तो क्या हो जाता है? मन उतावला होता है। और जब आपकी जरूरत में डिले हो रहा है तो मन बड़ा शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? आपको पता है कि ये मेरी जरूरत है, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी। पर ख्वाहिश जो है वो शारीरिक है, दैट इज फ्लैशी। वो आपके मटीरियलिस्टिक चीज है। वो आपकी ख्वाहिश है कि मुझे ऐसा दिखना है। कोई इंसान है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाना है, तो वो एक इंसान अपनी कोशिश कर रहा है अपनी बॉडी बिल्ड करने में, अपने आप को खूबसूरत दिखने में, और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? वो निराश हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा। आजकल सुसाइड रेट बड़े बढ़ रहे हैं यंगस्टर के अंदर। पिछले आप 4-5 साल या 10 साल का आप डेटा निकाल के देखें, ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग जो यंगस्टर्स हैं सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोशल मीडिया के ऊपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, और वो अपने आप को बड़ा अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सुंदरता से, फिजिकल अपीयरेंस से, अपनी पर्सनैलिटी से, पर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, और वो सुसाइड कर रहे हैं। बिकॉज ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी डिजायर है, और उसमें वो पूरा नहीं हो पा रहे। इसलिए सुलेमान क्या कह रहा है कि जब आशा पूरी नहीं होती तो क्या हो जाता है? होपलेस हो जाता है इंसान। हमारी डिजायर पूरी नहीं हो रही
तो इंसान होपलेस हो जाता है। पर ये दुनिया के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए इसके अंदर क्या है? डिले होना मसीह लोगों के लिए स्पिरिचुअली क्या है, जो मैंने वचन से सीखा, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि जब मसीह लोगों के जीवन के अंदर डिले है, तो उसके अंदर 100 से भी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं, वो खुदा जानता है। क्योंकि मसीह लोगों को प्लान को समझना पहले सबसे बड़ी जरूरी है कि जो डिजाइन खुदा ने प्लान किया हुआ है, जो खुदा ने उसके जीवन के लिए एक प्लान बना रखा है, वो बड़ा अच्छा है। वो जो वर्ष है आप सबको आती है ना, कौन सी? यिर्मयाह की, कि मेरे प्लान तेरे लिए क्या है? हानि के नहीं है। किसके हैं? पर जब हमारे पास हानि आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? उतावले हो जाते हैं। हम वो वर्ष ही भूल जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? पैनिक हो जाते हैं। हम घबराहट में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मेरी लाइफ में ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में वैसा तो नहीं हो रहा, इसके कारण तो नहीं हो रहा, उसके कारण तो नहीं हो रहा। पर खुदावंद का कलाम कहता है मसीह जीवन के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ प्रॉमिस। इनके साथ एक प्रॉमिस किया गया था, मसीह लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया गया था, इजराइलियों के साथ एक प्रॉमिस किया गया था कि मैं तुम्हें कहां लेके जाऊंगा? जहां दूध शहद की क्या नदियां बह रही हैं, जहां पे किसी चीज की कमी नहीं आ रही है, जहां पे आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, जहां पे आपको गुलामी में रहना नहीं पड़ेगा। पर रास्ते में क्या भूल गए? जो मेन प्रॉमिस था। कि किसने वादा किया है? इंसान ने नहीं किया है। वादा किसने किया है? वादा किसने किया है? उस खुदाबंद ने, उस परमेश्वर ने। और आज भी हमारी लाइफ में हो जाता है कि जब थोड़ा सा डिले होता है, लिटिल बिट डिले, लगता है रुकावट आ रही है कहीं से, लगता है ये कर रहा है काम, लगता है वो कर रहा है काम, बट यू वर प्रॉमिस्ड बाय गॉड। और अगर परमेश्वर ने आपके साथ प्रॉमिस किया है, तो कैसे आपको लग रहा है कि डिले आपके लिए और कोई कर रहा है? खुदा का कोई प्लान है। दाऊद का एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखते हैं दाऊद को। दाऊद के साथ, दाऊद से पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस औरत का जिक्र जो है बड़ा किया जाता है, हन्ना, और इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे गीत भी बने गए हैं। हन्ना की दुआ, कहते हैं हन्ना जैसे प्रार्थना करें आप। आपको पता है कि हन्ना कितने साल बांझ थी? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, होल 1 डिकेड और मे बी मोर। अगर वो कैलकुलेशन की जाए कि जब उसकी शादी हुई है और जब उसका बच्चा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 20 साल से कम और 10 साल से ऊपर निकलता है। और ये थोड़ा टाइम नहीं है। मैं सोचता हूं कि कम से कम 15-16 साल होगा कि जब वो बांझ थी। और हन्ना ये नहीं थी कि वो उसी दिन गई थी दुआ करने के लिए। हन्ना ये नहीं थी कि उसने 1 साल हुआ था दुआ करना स्टार्ट करने। हन्ना को ये प्रार्थना करते हुए 10 साल से ऊपर हो गए थे। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को क्या कर रखा था? बंद कर रखा था। और हन्ना इस प्लान को नहीं समझ पा रही थी, हन्ना इस डिजाइन को नहीं समझ पा रही थी। हन्ना नहीं जानती थी खुदावंद ने उसके लिए प्लान क्या रख रखा है। उसको नहीं समझती कि मेरी कोख जो है खुदावंद ने बंद क्यों कर रखी है। उसका रीजन था, क्योंकि एक समय आने वाला था कि जब उस हैकल की सेवा करने वाला क्या हो गया था? अब क्या हो गया था? अब क्या हो गया था जी? ही वॉज ओल्ड। वो बूढ़ा हो गया और उस हैकल की सेवा करने के लायक और कोई खुदा को क्या नहीं मिला? मिला नहीं। अब हन्ना अगर खुदा उसकी प्रार्थना को जिस दिन उसने मांगा या 1 साल पहले मांगा, जब उसने स्टार्ट की प्रार्थना अगर दे देता, तो क्या हन्ना कहती कि हाँ मैं ये बच्चा क्या करती हूं? अब क्या करती हन्ना? नहीं करती, क्योंकि उसकी प्रार्थना बड़ी जल्दी सुनी जाती। मैंने प्रार्थना की आज और कल मुझे मिल गया, तो मैं क्या कहूंगा? मैं तो भाई क्या बन गया हूं? गॉड्स फेवरेट। क्या हो गया हूं मैं? ये इंसान की बड़ी फितरत है
कि आज मैंने प्रार्थना की, कल मेरा काम हो गया तो मैं तो क्या हूं, खुदा का फेवरेट हो गया हूं। हन्ना को इतनी वेट करनी पड़ी बिकॉज देयर वाज अ प्लान। उसके साथ एक प्लान था, खुदा का डिजाइन था। उसके डिले के अंदर एक डिजाइन किया गया था कि जब वो हैकल की सेवा करने वाला बूढ़ा हो जाए और उसकी सेवा के लिए और खुदावंत की हैकल की सेवा के लिए जब कोई नहीं बचेगा, तो तब खुदा ने कहा कि अब इसका समय आ गया है। अब हन्ना की कोख को क्या करूंगा, मैं खोल दूंगा, और इससे जो उत्पन्न होगा, जो इससे पैदा होगा, वो क्या करेगा, सेवा किसकी करेगा, किसकी सेवा करेगा। हन्ना के लिए फायदा हुआ कुछ उसमें? हन्ना के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। आजकल हम प्रार्थना जब करते हैं तो हम अपने फायदे के लिए सोचते हैं। जो हमारा डिले है उसके अंदर से भी हम अपना सोचते हैं, हाँ मेरा ही फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो रखा होगा मेरे फायदे के लिए। खुदा ने आपके लिए जो डिजाइन किया है, अगर आपको जल्दी मिल गया उसमें खराबी कोई नहीं है, नथिंग रॉन्ग। वो खुदा का प्लान है, एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान। आपको अगर जल्दी भी दी है कोई चीज, आपने प्रार्थना की और कल मिल गई, तो उसके अंदर भी खुदा का प्लान है कि वो जल्दी से जल्दी आप उसको इस्तेमाल करें उसके राज के लिए, उसके किंगडम के लिए। जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपने प्रचार करके करना है, जरूरी नहीं आपने वर्शिप करके करना है, जरूरी नहीं है कि आपने चर्च के अंदर सेवा करके करना है। आपकी सेवा और भी हो सकती है। खुदा ने आपको कहीं और भी इस्तेमाल करना हो सकता है। एवरीबडी हैज अ पर्पस विद गॉड किंगडम। परमेश्वर के राज के अंदर हर किसी का कोई ना कोई पर्पस है। जब सैमुअल हो गया, सैमुअल सेवा करने लग गया खुदा की, क्योंकि खुदा को पता था कि यही मेरा जो नबी है, ये क्या करेगा, चुनेगा किसको, राजाओं के राजाओं को चुनेगा, मेरे इजराइल के राजाओं को चुनेगा। तो तब सैमुअल गया किसको चुनने के लिए, दाऊद को चुनने के लिए, डेविड को चुनने के लिए, अनॉइंट करने के लिए। अब अनॉइंटिंग सैमुअल के हाथ से हो रही है। सैमुअल वो है जो खुदा के प्लान के मुताबिक चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्लान। वो अपने प्लान से नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग अपने प्लान के ऊपर तभी निराश हो जाते हैं, हम तभी हम उतावले हो जाते हैं। हो क्यों नहीं रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हमने ऐसी क्या कर दिया, हमारे ऐसे क्या हो रहा है। पर जब आप खुदा के प्लान से चल रहे हो तो आप कैसे हो, पानी की तरह शांत, एकदम स्मूथ चल रहा है कि मेरा टर्निंग पॉइंट आएगा, मेरा ब्रेक थ्रू आएगा, पर खुदा के टाइम से, नॉट विद माई टाइम। मैं उतावला नहीं हूं, मैं उतावली नहीं हूं। तो दाऊद का जो समय आया, दाऊद को चुना गया। उसके बाद ये स्टोरी हुई कि वो दूसरा राजा बनने वाला है साउल के बाद। पर दाऊद के उस राजा बनने में कितना डिलेड हो गया, 12 साल। आप देखो 12 साल दाऊद भाग रहा है। अब दाऊद ने बड़ा अच्छा सा प्लान किया था कि अगर मैंने इसको मार दिया गोलियत को, तो मुझे राजा की क्या मिल जाएगी, एक तो बेटी मिल जाएगी, शादी, मेरी शादी भी होगी, है ना, जैसे प्लान करते हैं, मेरा बिजनेस भी खुल गया, मेरी शादी भी होगी, आगे मेरा आगे प्लान चल रहा है। दाऊद ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे प्लान किया। दाऊद कहता, मैंने गोलियत को मारा है, अब मेरी क्या बनती है, तूने, राजा ने बोला था कि मैं अपनी बेटी क्या करूंगा, उसको दूंगा, है ना, तो शादी भी हो जाएगी। अब राजे के महल में भी पहुंच गया वो। पर उसके बाद क्या हुआ, जितना उसने प्लान बनाया था सारा फेल हो गया, बिकॉज वो प्लान खुदा के डिजाइन में नहीं था ना। वो उसका अपना प्लान था कि अब तो मैं बन जाऊंगा, पर खुदा का डिजाइन कुछ और था। 12 साल उसने इंतजार किया। कहां पे, पहले तो राजमहल से पहुंचा, सीधा कहां पहुंच गया, जंगल में। हन्ना ने 16 साल इंतजार किया है। अगर आप प्रॉमिस को पहचानेंगे तो आपका इंतजार अच्छा हो जाएगा। अगर आप प्रॉमिस को भूल जाएंगे तो इंतजार क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डिलेड में, डिलेड वेटिंग रूम में है खुदावन के। एक दिन काफी संडेज पहले एक सरमन मैंने शेयर किया था, वो था वेटिंग रूम, कि खुदा के वेटिंग रूम में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
है ना, जब वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, जैसे आप अपॉइंटमेंट के लिए गए वहां पे भी वेटिंग रूम, आप मान लो डॉक्टर के पास गए हैं, वेटिंग रूम में आपको बिठा दिया, डॉक्टर ने आपको देखा और साथ में आपको कर दिया, अब क्या टेंशन चल जाती है, पता नहीं क्या बात होगी अंदर, मेरा ऐसा क्या निकल आया, मेरे क्या प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी क्या मेरी रिपोर्ट में आ गया कि मेरे को वेटिंग रूम में क्या बोला है, वेट करने को बोला है, हो जाता है ना। वैसा ही वेटिंग रूम है खुदावंद का, परमेश्वर का वेटिंग रूम है, जिसके अंदर कभी जब बैठते हैं तो बड़े शांति के साथ बैठिए, क्योंकि आपके साथ प्रॉमिस किया गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वादा किया गया है, क्या प्रॉमिस किया गया है कि मैं तुम्हें कहां लेके जाऊंगा, उस जगह पे जहां मैं खुद, यीशु ने क्या वादा किया हमारे साथ कि मैं तुम्हें कहां लेके जाऊंगा, जहां मैं खुद रहता हूं, मैं तुम्हें भी वहीं पे। पर उतावली क्या हो रही है, यहां पे नहीं हो रहा है, यहां जहां रह रहे हैं यहां पे नहीं रहा जा रहा है सही से। प्रॉब्लम हो रही है कि यहां पे हमसे टिक के नहीं रहा जा रहा है, यहां हमारे साथ प्रॉब्लम्स है, यहां हमारे साथ तकलीफें हैं। ऐसा ही एक डिले, जोसेफ की स्टोरी, जोसेफ की आप स्टोरी देखें तो उसने, खुदावंद ने उसको एक सपना दिखाया, एक ड्रीम दिखाया उसको। उस ड्रीम के अंदर जो जोसेफ है वो क्या है, देखता है कि मेरे जितने मेरे बहन भाई हैं या जो भी मेरी फैमिली है, मेरे सामने क्या कर रही है, सजदा कर रही है। आज मैंने भी एक सपना देखा, उस पर सारे जने सजदा कर रहे, नहीं देखा मैंने, मजाक कर रहा हूं। जोसेफ ने देखा, जोसेफ ने जब सपना देखा उसने बताया तो उन्होंने क्या कर दिया उसको, अगर मैं भी ऐसे बोल दूं क्या पता कल आप मेरे को भी निकाल दो, सारे जने प्लान बना लो कि इसको निकाल देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। जोसेफ ने जब ये सपना देखा तो उसने अपने भाइयों को बताया, तो भाइयों ने प्लान बनाया कि इसको क्या करते हैं, मार देते हैं। और उस टाइम जो जोसेफ था वो 16 से 17 साल का था, टीनेज बॉय था, सबसे छोटा था अपने भाइयों के बीच में। और ये सपना जो है उसकी माइंड के अंदर, उसको ये यकीन हो गया कि ये खुदावंद ने मुझे जो दिखाया है ये मेरे जिंदगी में एक दिन पूरा क्या करेगा, 100% पूरा करेगा। आपके साथ जो खुदावंद ने सपना शेयर किया ना आपकी लाइफ के लिए, वो भी खुदावंद पूरा करेगा, पर आपको इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार उसके प्लान और उसके डिजाइन के साथ करना पड़ेगा आपको। मैं आपकी प्रमोशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके वेल्थ के अंदर इंकरेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, या वेल्थ के अंदर इंक्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी आत्मिक तरक्की की बात कर रहा हूं, क्योंकि एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। यहां पे जो समय है वो आत्मा में गुजरेगा, शरीर में नहीं गुजरेगा, क्योंकि शरीर जो है बड़ा उतावला है। अभी अभी हमने वचन से पढ़ा कि ये जो शरीर है, मन है, ये क्या है, बड़ा विकेड है ना। क्या होता है, अभी यहां पे है और पल में कहां पहुंच जाता है, इंडिया भी क्रॉस कर जाता है कई बारी, ऑस्ट्रेलिया। 19 घंटे का फर्क है अमेरिका और उसका, कहां पहुंच जाता है, ऑस्ट्रेलिया। कभी फिजी भी पहुंच जाता है, फिजी में क्या कर रहे हैं, पहुंच जाता है। हम बचपन में ऐसे करते थे, वहां पे हमारी लाइफ ऐसे थी, चर्च में बैठे बैठे चल जाता है। ये मन क्या है, विकेट है, चंचल है। इसलिए कहा है, वचन कहता है कि आत्मा में मजबूत रहो, बिकॉज ये कंट्रोल में रहती है। स्पिरिट के जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर क्या है, एक स्पिरिट के फ्रूट्स के अंदर एक फ्रूट कौन सा है, सेल्फ कंट्रोल। आत्मा के फलों में एक फल ये है संयम का, सेल्फ कंट्रोल का, स्पिरिचुअल फ्रूट्स के अंदर। गलातियंस में आप पढ़ लेते है ना, आप पढ़ लेना घर जाके, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि तभी कहा कि शरीर में नहीं आत्मा में मजबूत होते रहो। अब जोसेफ जो था वो शरीर में भला कमजोर था, 16 साल का लड़का था, वीक था, उसको मारा, उसको कहां, खड्डे में फेंक दिया। खड्डे के बाद 10 साल की वो गया स्लेवरी के अंदर, उसके बाद गया स्लेवरी से गया एक नौकर बना, नौकर से फिर कहां गया,
जेल के अंदर। कुल मिला के जब वो बना मिस्र के अंदर राजा, तो ऑलमोस्ट 40-41 साल का हो गया था। 41 ईयर्स का हो गया वो। पर उसने एक चीज को नहीं छोड़ा। आप देखेंगे पोतीफर की वाइफ जो है उसको क्या कर रही है, बोल रही है कि तू कोई बात नहीं, कर ले, कोई चक्कर नहीं है। वो उसको बोलती होगी तू चोरी भी कर ले, तू यहां से, अगर तू यहां से कुछ चुरा भी लेता है तो मैं बताऊंगी नहीं, अगर तू अपने लिए कोई ज्यादा हिस्सा निकाल भी लेता है तो मैं मालिक को बताऊंगी भी। वो उसको फेवर दे रही है कि तू अपने लिए पैसे जोड़ ले। अगर उसको दूसरा फेवर दे सकती है एक गुनाह करने का, ऐसा गुनाह जो पाप, जो खुदावंद को पसंद नहीं है, तो वो उसको ये भी तो ऑफर दे सकती है और देती होगी, क्योंकि बाइबल के अंदर लिमिटेड चीजें लिखी गई हैं। पर उसने अपने करेक्टर को और उस खुदा के प्लान को, डिजाइन को छोड़ा नहीं। उसने किसको पसंद किया कि डिले को। मैं डिले में इंतजार कर लूंगा, मैं फास्ट नहीं करूंगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, जो यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जो आज के जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है और आने वाली जनरेशन, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ फास्ट चाहिए। अभी हमने किसी से बात करनी है दुनिया के किसी कोने में, क्या कर लेंगे हम, वीडियो कॉल लगा लेंगे, इजी हो गया, वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं डायरेक्ट। पहले क्या होता था, पहले कोई इंसान जाता था और खबर दे के आता था। उसके बाद क्या होगी, लेटर शुरू हो गए, चिट्ठियां शुरू होगी कि डालो, एक मान लो शिप जाएगा या एरोप्लेन जाएगा, वो वहां पे आपकी चिट्ठी पहुंचाएगा। उसके बाद आ गया कॉल, टेलीफोन, अब आ गई वीडियो कॉलिंग एंड एवरीथिंग इन इंस्टेंट, जल्दी रिजल्ट। काम नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा, ये नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ये ट्राई करते हैं, वो करते हैं, यहां से करते हैं, वहां से करते हैं। उतावलापन हो गया, रिजल्ट का उतावलापन हो गया। रिजल्ट की वेट नहीं है, जल्दी रिजल्ट चाहिए। पर ये जो लड़का था 16-17 साल का, वो कहता नहीं, मैं वेट करूंगा, क्योंकि उसको अपना जो सपना उसको दिखाया गया था वो भूला नहीं कभी। अब बाइबल में पढ़ेंगे जेनेसिस के अंदर, जोसेफ की स्टोरी के अंदर, तो उसमें वर्ड यूज किया है, जब उसके भाई उसको मिलने गया है, उसमें लिखा है ही रिमाइंडेड। और वहां पे जब रिमाइंडेड की बात हो रही है, ये नहीं कि मुझे याद आया, वो रिमाइंडेड कि उसके दिमाग में ये हमेशा चलता रहता था कि एक दिन आएगा कि जब ये मेरे सामने क्या करेंगे। अब वो इंटेंशनली नहीं चाहता था कि वो मेरे सामने क्या करें, वो इंटेंशनली उसकी ये नहीं थी कि इनको मैं अपने सामने झुकाऊं, पर उसको ये पता था कि परमेश्वर ने अगर ये किया है तो ये एक दिन होगा। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, और बाइबल बताती है उसका रीजन क्या हो गया। उसका रीजन ये हो गया कि उनके जहां वो जिस देश में रहते थे वहां पे क्या हो गया, अकाल। और जहां पे यूसुफ रहता था मिस्र, उनके पास क्या था, सब कुछ बहुत ज्यादा था, बहुत नंबर में था कि वो बांट भी सकता था। अच्छा, वो उसको पहचानते नहीं थे कि ये हमारा यूसुफ, क्योंकि वो जब वहां से निकला था वो एक लड़का था, टीनेज बॉय, और अब क्या हो गया, वो 40 साल का एक आदमी बन गया। उन्होंने नहीं पहचाना उसको, पर जब वो सामने आए तो उसने जल्दी से पहचान लिया। बिकॉज यूसुफ में एक खासियत थी कि वो अपने डिलेड के टाइम में भी अपने उस वादे को जो खुदावंद ने उसके साथ किया, उस डिजाइन को वो भूला। आज हमने भी यही कोशिश करनी है, हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको भूले नहीं। हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब 37 बाब, उसकी 4 और 5 आयत। उसमें कुछ इस प्रकार से कहता है दाऊद, हाँ जी, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। अब वो कहता है कि अपना जो सुख है आपका, आप किससे ढूंढते हैं? आप अपने पीस को, साम्स 37 वर्स 4 और 5 कहती है कि वेयर डू यू लुक फॉर योर पीस। आपका सुख, आपकी शांति, आपकी हैप्पीनेस
कहां पे है? क्योंकि दाऊद ने बड़ा दौड़ के देखा, दाऊद ने गलतियां भी की। दाऊद ने जब दूसरी शादी की है तो उसने क्या किया? अपना सुख देखा, अपना शारीरिक अपनी आंखों से जो देखा। उसने भरोसा नहीं किया कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ प्लान किया। उस भरोसे को वो क्या हो गया? भूल गया। दाऊद की एक खास बात थी कि वो भूल जाता था और फिर जाके क्या करता था? रिपेंट करता था और खुदावन से माफी मांगता था कि तू तो मेरा बचाने वाला है। वो हमेशा ऐसे करता था, पर खुदा उससे प्यार भी बहुत करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था। कहां से? बचपन से उसको चुना था, छोटे होते से उसको चुना था। और वो चलता भी था जहां खुदा उसको कहता था, वो चलता भी था वैसे। पर वचन क्या कहता है कि आप अपना सुख कहां ढूंढते हैं? अगर डिलेड हो रहा है, अगर टाइम लग रहा है, तो क्या आप उसमें आनंदित हैं? कि जैसे इजरायली कर रहे थे, कुड़कुड़ाना, जैसे यहूदी लोग कर रहे हैं कुड़कुड़ाना। और कुड़कुड़ाने से क्या होता है? परमेश्वर खुश नहीं होता।